हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आपने अपने लाइफ में कितनी बार टेंस पढ़ा है? एक बार, दो बार या कई बार? बिल्कुल आपने टेंस कई बार पढ़े हैं। आप बिल्कुल स्कूल के टाइम से ही कई बार आपको टेंस पढ़ाया गया है। लेकिन आज भी हम टेंस से रिलेटेड कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। और ये कॉमन मिस्टेक्स क्या है, इन सभी मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आखिर हम ज्यादातर टेंस में गलती कहां पर करते हैं, कहां पर हम ना चाहते हुए भी टेंस में गलतियां कर देते हैं, ये सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि टेंस जो अब इस बार आप पढ़ेंगे ये आखिरी बार आपका होगा। इसके बाद आपको टेंस से रिलेटेड कभी भी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और सारे कंसेप्ट को बताऊंगा। और बिल्कुल अगर आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी इस वीडियो का फायदा उठा पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको 5 मिनट में कोई क्लेम करता है कि 5 मिनट में टेंस सिखाने की गारंटी, 7 मिनट में टेंस सिखाने की गारंटी, तो 7 मिनट और 5 मिनट में संभव तो नहीं है। और इसी कारण से आपके टेंस की जो मिस्टेक्स है ना आज भी होती है, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि 2 मिनट में ही हमारा काम बन जाए। थोड़ा सा तो रहेगा वीडियो का लेंथ, बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन यही एकमात्र वीडियो से आज आपका टेंस का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। जो भी आप गलतियां करते हैं मैं उन जगह पे ज्यादा काम करूंगा जहां पर आप गलतियां करते हैं, और कैसे उन गलतियों से हमें ओवरकम करना है, कैसे उन गलतियों को सुधारना है, मैं वो चीज बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा। आप केवल वीडियो के अंत तक बने रहिए, टेंस का सारा डाउट इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल होता है कि टेंस टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस। तो सबसे पहले टेंस के बारे में जानते हैं। कई तरीके से लोग टेंस को डिफाइन किए, बट टेंस का जो सिंपल डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि टेंसेस टेंसेस आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। तो टेंस वास्तव में क्या है, किसी भी वर्ब के एक फॉर्म है। टेंस क्या है, वर्ब का फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। दैट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है, किसी एक्शन के टाइम के बारे में कैसे पता चलता है कि वो घटना कब हुई थी या कब होता है या फिर कब होगा, ये सेंटेंस में हमें कैसे पता चलता है। सेंटेंस में हम किसी भी सेंटेंस में हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं वर्ब के फॉर्म्स को चेक करके। तो कुल मिला करके टेंस जो है वो वर्ब का ही चैप्टर में आता है, और टेंस पूरा जो है ना वो वर्ब पे ही बेस्ड है, और वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वही टेंस बताने का काम करते हैं। तो टेंस सिंपली क्या, टेंस वर्ब का फॉर्म्स है। वही फॉर्म्स हमें किसी घटना के, किसी एक्शन के टाइम को बताते हैं, के टाइम के बारे में बताते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, ध्यान देना। यहां पर हमने 3 सेंटेंस लिया है। पहला सेंटेंस देखो, ही गोज। सब्जेक्ट हमारा ही है, तीनों जगह पे सब्जेक्ट ही है। ही गोज, वह जाता है। तो अगर हम बोलते हैं ही गोज, तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि वह जाता है, वह जाता है। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि वह जाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि काम प्रेजेंट में होता है, काम प्रेजेंट में होता है। सेकेंड सेंटेंस है ही वेंट, तो इसका मतलब हो गया वह जाता था या फिर वह गया। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि कहानी किसकी है, पास्ट की है, यानी घटना कब हुई, पास्ट में हुई, ठीक है। और जब हम बोलते हैं कि ही विल गो, तो इससे पता चलता है कि वह जाएगा, अभी गया नहीं है, वो जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि तीनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सेम है, चेंज कौन कर रहा है, चेंज कर रहा है वर्ब। ये गो हमारा क्या है, वर्ब है, ये वर्ब है। और अलग अलग सेंटेंस में क्या हो रहा है, गो अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, यानी गो क्या है, वर्ब है, और जो अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। तो सेंटेंस में हम कैसे पहचान पा रहे हैं कि ये बात प्रेजेंट की हो रही है, ये बात पास्ट की हो रही है, और ये बात फ्यूचर की हो रही है। ये हम कैसे पहचान पा रहे हैं? क्या हम ये बात सब्जेक्ट से पहचान पा रहे हैं? नहीं, ये बात हम पहचान पा रहे हैं वर्ब के फॉर्म से। यहां पर देखो क्या है, गो क्या है, गो का फिफ्थ फॉर्म है। गो का क्या है, फिफ्थ फॉर्म है। यहां पर देखो गो का सेकंड फॉर्म है। और यहां पर विल क्या है, विल एक मॉडल वर्ब है, एमबी का मतलब मॉडल वर्ब, और इसके साथ V1 का फॉर्म दिया हुआ है, इसके साथ V1 का फॉर्म दिया हुआ है। तो जब ये गो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में जा रहे हैं तो इसके टेंस चेंज हो जा रहे हैं, और ये अलग अलग तरह के टाइम के बारे में हमें बता रहे हैं, अलग अलग तरीके के हमें टाइम रेफरेंस दे रहे हैं।
तो कुल मिला के हम यहां से कह सकते हैं, इस चीज को मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया कि टेंस और कुछ नहीं है। टेंस केवल और केवल वर्ब के फॉर्म्स होते हैं और वही फॉर्म्स हमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बताने का काम करते हैं। आई होप ये बात यहां तक क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, हमने क्या बोला, टेंस इज इक्वल टू द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। तो टेंस क्या है, वर्ब का फॉर्म से। तो किसी भी वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, यहाँ सवाल ये उठता है कि किसी भी वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो किसी भी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स। और वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स क्यों बनाए गए, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स बनाए ही गए हैं टेंस, डिफरेंट टाइप्स के टेंस बताने के लिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं तो कौन सा फॉर्म का क्या फंक्शन है, कौन सा फॉर्म कौन सा टेंस बताने का काम करता है। अगर ये पता रहेगा ना तो हमें कभी रटना नहीं पड़ेगा। जो आज तक हम टेंस को रट करके पढ़ते आ रहे, कभी रटने की जरूरत नहीं। मैं रटने पे कभी भी काम नहीं करता हूँ, कुछ टेक्निकल चीज बताता हूँ। अगर आप टेक्निकली साउंड है, टेक्निकल चीजों को समझने में ज्यादा बिलीव रखते हैं तो बिल्कुल आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर आप रटने में बिलीव रखते हैं तो रटा हुआ चीज में कभी भी गलत हो सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। और इंग्लिश जो है ना बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, रट के चलोगे कहीं कुछ और हो जाएगा, कहीं कुछ और हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं गलतियां तो आपसे होंगी होंगी, लेकिन इस चीज को अगर टेक्निकली समझोगे तो कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझना। तो किसी भी वर्ब के फॉर्म्स टोटल कितना होता है, 5 फॉर्म होता है। तो 5 फॉर्म में क्या क्या हो गया, एक तो हो गया V1, एक V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक वर्ब ले लेते हैं। आपको जितने भी वर्ब्स हैं ना, सभी वर्ब्स के आपको 5 फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा टेंस में यूज होता है उन वर्ब का मैं 5 फॉर्म्स आपको बता देता हूँ। तो एक तो यहाँ पर हमारा वर्ब है डू। तो डू क्या, V1 है। देखो V1 हम किसको कहते हैं, कोई भी वर्ब जब अपने बेसिक फॉर्म में रहता है, किसी भी वर्ब के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता, जब वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो उसे हम बोलते हैं V1 बोलते हैं। तो ये हो गया V1। देखो डू का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, डीड हो गया। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डन हो गया। डू का फोर्थ फॉर्म हो गया डूइंग। और डू का फिफ्थ फॉर्म हो गया डज। तो एक बात मैं आपको बताता हूं कि कुल मिलाकर के आपको दो ही वर्ब का फॉर्म याद रखना है। एक तो आपको V2 याद रखना है और एक V3 याद रखना है। क्यों, क्योंकि V4 तो हम बना सकते हैं, किसी भी वर्ब में हम ing लगा देंगे, प्लस ing लगा देंगे, V1 के साथ अगर हम ing लगा देंगे तो वो V4 बन जाएगा। किसी भी वर्ब में अगर हम s या es लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो V5 बन जाएगा, वर्ब का पांचवा रूप बन जाएगा। तो V4 और V5 तो रटने का जरूरत वैसे भी नहीं है। और एक चीज और, अगर किसी वर्ब के बारे में आपको पता है कि इसका मतलब ये होता है, डू का मतलब करना होता है, प्ले का मतलब खेलना होता है, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपको पता है उसके फर्स्ट फॉर्म के बारे में। अगर उस वर्ब के बारे में आप जानते भी नहीं हैं तो इसका मतलब आपको उसका V1 भी नहीं पता है। और अगर थोड़ा सा जानते भी हैं तो इसका मतलब आपको बाय डिफॉल्ट क्या है, V1 आपको पता है। तो V1 तो ऐसे ही आपको पता हो जाएगा, तो इसको तो रटने का जरूरत नहीं है। और V4 हम बना सकते हैं, V5 हम बना सकते हैं। तो कुल मिला करके आपको किसी भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हैव लिया हमने, हैव का भी बहुत बार टेंस में यूज होगा, सभी जगह यूज होगा, परफेक्ट टेंस में ज्यादा यूज होता है। तो हैव जो है, हैव का सेकंड फॉर्म क्या होगा, हैव का सेकंड फॉर्म हैड होगा। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैड। देखो फोर्थ फॉर्म में हमने क्या किया, आईएनजी लगा दिया, हैविंग बन गया। और यहाँ पर क्या हो गया, हैज हो गया। तो देखो कुल मिलाकर के V5 में आपको एस मिलेगा ही मिलेगा। देखो यहाँ पर डज में एस मिल गया, यहाँ हैज में एस मिल गया, राइट। अब थोड़ा एक विशेष टाइप के वर्ब के बारे में मैं बताता हूँ, एक स्पेसिफिक टाइप का वर्ब है। देखो बी है, बी के बारे में समझना है। बी बड़ा अजीब टाइप का वर्ब है। इसका इसका दो दो भी, इसका जो है ना, इसका दो दो V1 होता है, दो दो V5 होता है। तो बी तो खैर ओरिजिनल फॉर्म में ही है, बी अपने आप में भी V1 है, जिसको हम मॉडल वर्ब के साथ यूज करते हैं। लेकिन टेंस बताने के लिए बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, आर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस आर का जो जन्म है ना वो बी से हुआ है। तो फिर यहाँ पर क्या, आर V1 है। और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाज और वर हो जाएगा। तो इसका दो दो पास्ट फॉर्म है, इसका बी का दो दो पास्ट फॉर्म है, वाज और वर। वाज लगाएंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, राइट। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। और इसका फोर्थ फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, थर्ड फॉर्म इसका बीन हो जाएगा। और फोर्थ फॉर्म तो आसान है, फोर्थ फॉर्म तो हम बना सकते हैं। हम फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसमें हम ing लगाएंगे तो ये फोर्थ फॉर्म बन गया। ing लगने से क्या हो गया, वर्ब का चौथा रूप हो गया।
और इसका दो दो V5 होता है। एक तो एम होता है जो कि आई के साथ लगाते हैं, सब्जेक्ट आई के साथ लगाते हैं। एम किसके साथ लगता है? एम किसके लिए बना है? केवल आई के लिए बना है। और इसका फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? ईज होता है। एक और फिफ्थ फॉर्म होता है ईज होता है। तो ईज में भी देखोगे तो आपको एस मिल जाएगा। तो वैसे बहुत सारे वर्ब है, सभी वर्ब का आपको पांचों के पांचों फॉर्म्स याद नहीं करना है, आपको केवल दो फॉर्म पता रखना है, एक तो V2 और एक V3। बाकी चीजें आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टेंस अच्छा रहे तो वर्ब के फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा टेंस का जो खेल है ना वो वर्ब के फॉर्म्स पे ही है। और वर्ब के फॉर्म्स ही आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आप तो गलती करेंगे ही करेंगे, राइट? ठीक है, तो यहां तक ये बात क्लियर है। आगे देखते हैं। अभी ध्यान देना, मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं और कौन कौन से वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, किस फॉर्म का क्या काम होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। ध्यान देना यहां पर। तो पहले तो हम शुरू करते हैं V1 से। पहले हम शुरू करते हैं V1 से। तो V1 का यूज हम क्यों करते हैं, क्या बताने के लिए करते हैं? V1 का क्या फंक्शन है? तो V1 का फंक्शन है प्रेजेंट बताना। V1 क्या करता है? प्रेजेंट टेंस बताता है। प्रेजेंट टेंस में हम V1 का यूज करते हैं, राइट? लेकिन इसका जो यूज करते हैं, V1 का जो हम यूज करते हैं, वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, विथ प्लूरल सब्जेक्ट। आगे मैं बताऊंगा प्लूरल और सिंगुलर का क्या कंसेप्ट होता है। तो V1 प्रेजेंट टेंस बताता तो है, बट V1 जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। सेकंड देखो, हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या करता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट बताता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट बताता है। और ध्यान देना, पास्ट जो बताता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये दोनों ही सब्जेक्ट के साथ चलेगा। ये सिंगुलर के साथ भी चला जाता है और प्लूरल के साथ भी चला जाता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी मैटर नहीं करता है, ये दोनों के साथ जा सकता है, राइट? उसके बाद वर्ब 3 की बात करें तो वर्ब 3 का यूज हम करते हैं परफेक्ट टेंस में। वर्ब 3 का हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। लेकिन वर्ब 3 जो है ना वो अकेले यूज नहीं होता है। जब भी हम वर्ब 3 यूज करेंगे तो हमें हैव का कोई फॉर्म देना पड़ेगा। हमें हैव का कोई फॉर्म देना पड़ेगा। हैव का कोई फॉर्म का मतलब हैव भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है। तो V3 का यूज केवल परफेक्ट टेंस में होता है, परफेक्ट टेंस बताने के लिए, और अकेले नहीं होता है। हमेशा जब भी V3 का यूज होगा तो ये हैव के साथ होगा। V1 अकेले यूज हो सकता है, लेकिन देखो V2 भी अकेले यूज हो सकता है, लेकिन V3 कभी भी अकेले यूज नहीं होगा। V3 जब भी यूज होगा तो V3 के साथ ये चीज चाहिए, V3 के साथ हैव चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये चीज कहीं भी आपको नहीं बताया जाएगा। इतना टेक्निकली तोड़ तोड़ करके कोई नहीं बताता है, बस आपको रटवा दिया जाता है, आप उतने में खुश हो जाते हैं, मेरा टेंस खत्म। उसके बाद भी गड़बड़ी आप करते हैं। ध्यान देना, ये चीज आपको पता रहेगा तो कभी रटना नहीं पड़ेगा। V4 का देखो क्या यूज होता है, V4 का क्या फंक्शन है। V4 का हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूटी बताने के लिए कि कोई काम चल रहा है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? काम चल रहा है, ठीक है? तो V4 भी एक ऐसा वर्ब है जो अकेले कभी यूज नहीं होता। इसके साथ हमें बी का फॉर्म देना पड़ेगा। इसके साथ हमें बी का फॉर्म देना पड़ेगा। बी का फॉर्म अभी मैंने आपको दिखाया, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये सब क्या है? बी का फॉर्म है। तो ध्यान देना, V4 हो गया। V5 देखो, V5 का क्या फंक्शन है? V5 का फंक्शन ये प्रेजेंट टेंस बताता है। V5 का यूज हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस बताने के लिए करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास दो फॉर्म ऐसे हैं जो प्रेजेंट टेंस बताते हैं। भैया कौन कौन है? एक तो V1 है, V1 भी क्या करता है? प्रेजेंट बताता है। और एक V5 है, V5 भी प्रेजेंट बताता है। तो 5 फॉर्म्स में से 2 फॉर्म्स तो केवल प्रेजेंट बताते हैं, लेकिन इसको हम प्लूरल प्रेजेंट बोलते हैं, इसको हम सिंगुलर प्रेजेंट बोलते हैं। इसलिए क्योंकि V1 का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और V5 का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी यहीं पर होता है, जहां पर एक ही बात को बताने के लिए दो दो चीजें रहे ना, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब V1 लगाना है, कब V5 लगाना है। ठीक है, बाकी कहीं पर कंफ्यूजन नहीं है। V2 दोनों के साथ चल जाएगा, सिंगुलर प्लूरल के साथ, तो कोई कंफ्यूजन तो रहा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि ये दो फॉर्म ऐसा है V3 और V4 जो अकेले यूज नहीं होता है। V1 अकेले यूज हो सकता है, V2 भी अकेले यूज हो सकता है, V5 भी अकेले यूज होता है, लेकिन V2 और V3 कभी अकेले यूज नहीं होता है। इसके साथ V3 के साथ हैव और V4 के साथ ये बी का फॉर्म हमें देना पड़ता है। ये बी का फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वेयर या बिन हो सकता है, राइट? यहां तक बातें क्लियर है। तो हमने क्या आपको बोला कि हम उन जगहों पे ज्यादा काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे जहां पर गलतियां होने की चांसेस होती है। गलती कहां पर होगा? प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का दो फॉर्म है, V1 भी प्रेजेंट बताता है, V5 भी प्रेजेंट बताता है, बट
कैसे हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेट करें, कैसे हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेट करें, आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस पे थोड़ा विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। ध्यान देना, सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट हम समझेंगे। तो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो दो चीज होता है। दो चीज क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब। ऑब्जेक्ट हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम दो चीज चाहिए, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। तो ध्यान देना, हम सब्जेक्ट की बात करें या वर्ब की बात करें, ये चीज आप लोगों को मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में बहुत बड़ा लफड़ा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में लफड़ा होता है सिंगुलर प्लूरल का। प्रेजेंट टेंस में लफड़ा होता है सिंगुलर का और प्लूरल का। अब सिंगुलर प्लूरल की हम बात करें तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है और सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी होता है, दोनों सिंगुलर प्लूरल होता है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब है, सब्जेक्ट प्लूरल कब है, वर्ब सिंगुलर कब है, वर्ब प्लूरल कब है? मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं, ध्यान देना। कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर कब कहलाता है? सिंगुलर वर्ड बना कैसे? सिंगल से बना, सिंगल का मतलब एक। तो ध्यान देना, आप सब्जेक्ट के जगह पे कोई व्यक्ति या कोई वस्तु ही तो आएगा, आप उसको गिनती करके देख लेना। अगर वो संख्या में एक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखो संख्या में एक है तो मतलब कैसा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर आप सब्जेक्ट के पास जाना और सब्जेक्ट के पास जाकर के गिनती करना। अगर वो संख्या में एक से ज्यादा है, देखो यहां पर हमने क्या लिखा, 1+ लिखा, एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा का मतलब वो प्लूरल है, एक से ज्यादा का मतलब वो प्लूरल है। ये बात आपको समझ में आई? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब को दोनों को आपस में एग्री करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड पर्सन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा क्या है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही सारा लफड़ा है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस बताने के लिए दो फॉर्म है, V1 भी और V5 भी है। या तो V1 लगाएंगे या तो V5 लगाएंगे। भैया V5 कब लगाएंगे? सब्जेक्ट को जाके गिनती करो, संख्या में एक रहेगा तो V5 लगा देना, V5 लगा देना। V5 का मतलब जिसमें हमें एस या ES देखने को मिलता है। आप सब्जेक्ट के पास जाओ, गिनती करो, अगर संख्या में एक से ज्यादा है, संख्या में एक से ज्यादा है मतलब वो प्लूरल है, आप इसके साथ V1 लगा दो। भाई V1 हम किसको कहते हैं? जिसमें कुछ भी नहीं लगाओ, जिसमें कोई भी एस, कोई भी इस तरह से एस या ES नहीं लगा, अपना ओरिजिनल फॉर्म में है। तो बस आपने गिनती करना है आपको, और गिनती करके ही आपको V1 V5 सेलेक्ट करना है। बात आपको समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है? तो यहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा का ज्यादा, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पर होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, गिनती कीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल आइडेंटिफाई कीजिए और V1 V5 लगाइए, बाकी आपको पास्ट टेंस में दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल का जो चीज है, V1 V5 का जो चीज है, इसको हम एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। अगर देखो सब्जेक्ट की जगह पे द बॉय, सब्जेक्ट की जगह पे द बॉय, तो द बॉय बोलने का मतलब क्या हुआ? एक लड़का। द बॉय का मतलब हुआ एक लड़का, एक लड़का। तो जब एक लड़का है तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, लड़का जाता है, द बॉय गोज। तो हमने एक लड़का है तो हमने इसके साथ क्या किया? V5 लगाया। V5 कैसे हो गया? क्योंकि यहां पर देखो एस लगा हुआ, ठीक है, इसलिए सेंटेंस हमारा ये सही हो गया। अभी ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ द बॉयज, द बॉयज मतलब ये लड़का नहीं है, ये है लड़के हैं, लड़के हैं। लड़के का मतलब हो गया एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा हो गया तो हमें क्या करना? V1 लगाना। V1 मतलब जिसमें एस या ES नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो गया? गो हो गया, यहां पर गो हो गया। बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पर एक एक्सेप्शन वाला भी चीज था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, और पीछे वाले स्लाइड में आकर के। ये नियम सब जगह लागू होता है। अगर न संख्या में एक रहे तो V5, संख्या में सब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा रहे तो V1। ये नियम सब जगह लागू होता है, ये नियम दो जगह अप्लाई नहीं होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ अप्लाई नहीं होता है? ये नियम आई के साथ और यू के साथ और आई के साथ अप्लाई नहीं होता है। देखो आई का मतलब एक व्यक्ति होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं, या केवल मैं आपको एक व्यक्ति को बोल रहा हूं तुम या आप, तो आप भी तो एक ही व्यक्ति हैं, हम भी तो एक ही व्यक्ति हैं। तो कायदे से एक है तो एक के साथ V5 लगना चाहिए, लेकिन यहां पर V5 नहीं लगता, यहां पर V1 लगता है। यहां पर ये एक्सेप्शन है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? यहां रटने की चीज है, यहां रटने की चीज नहीं है। यहां रटने की चीज है कि आई और यू, ठीक है, यू और आई सिंगल होने के बावजूद भी ये अपने साथ V5 नहीं लेता है, बल्कि क्या करता है? V1 लेता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ध्यान देना कि अगर हम बोल रहे हैं कि मैं जाता हूं,
तो भी क्या करेंगे, हम V1 लगाएंगे। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम जाते हो, तो भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, V1 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गिनती अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर फिक्स कंडीशन है कि अगर प्रेजेंट टेंस हो तो I और U के साथ हमेशा क्या करना है, V1 लगाना। I और U के साथ V1 क्या फिक्स्ड है। आइए आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। यहां पर भी आप बहुत बार गलती करते हैं। अगर इन पॉइंट्स पे ध्यान आपने बहुत अच्छे से रख लिया तो आपका स्पीकिंग में भी कभी दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं लिखने लिखने का भी काम करेंगे तो वहां पर भी टेंस की गलतियां आपसे नहीं होगी, और कंपटीशन के एग्जाम में तो आपका फायदा होना ही तय है। ठीक है, फायदा आपको होगा ही होगा। तो ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू का अगर कोई फॉर्म आ जाए, डू, डज और डिड, तो डू, डज, डिड अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह अगर यूज हुआ है, तो इसके बाद आने वाला जो मेन वर्ब होता है हमेशा V1 होता है। इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है, मेन वर्ब, हमेशा V1 होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डू, डज, डिड के बाद मेन वर्ब को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रखना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये VVI पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। अगला चीज क्या है कि हैव या हैव का कोई फॉर्म, हैव या हैज या हैड, हैव का कोई फॉर्म रहेगा तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा V3 होता है। इसके बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, बी, और बी का कोई भी फॉर्म, बी का कोई भी फॉर्म, बी का कोई भी फॉर्म क्या हो गया, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। तो बी का अगर कोई भी फॉर्म है तो इसके बाद अगर जो मेन वर्ब आता है वो मेन वर्ब को हमेशा क्या करना पड़ेगा, V4 में रखना पड़ेगा। यहां पर मेन वर्ब हमेशा ING के फॉर्म में होगा, V4 के फॉर्म में होगा। आगे देखिए, बात करते हैं शैल या विल। शैल या विल अपने आप में क्या एक मॉडल वर्ब है। तो शैल या विल या कोई दूसरा मॉडल वर्ब आ जाए, दूसरा मॉडल वर्ब का मतलब वो कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, शुड हो सकता है। तो शैल विल अपने आप में मॉडल वर्ब है, या दूसरा कोई और भी मॉडल वर्ब आ जाए तो मॉडल वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ब होता है, मेन वर्ब, वो हमेशा V1 के फॉर्म में रहता है। अगर इस बात को ठीक से आप समझ गए ना, तो 50% टेंस आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। एग्जामिनर का फेवरेट एरिया, यहां से गलती आपसे बहुत करवाता है। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको दिमाग पे बहुत जोर लगाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, अगर इतना सा बात भी समझने के लिए आपको दिमाग पे जोर लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास वो ब्रेन है ही नहीं समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आज के इस शॉर्ट्स वीडियो के जमाने में किसी के पास पेशेंस नहीं होता है 10 सेकंड भी ठहरने के लिए। उसको चाहिए फटाफट, जैसे फास्ट फूड होता है ना, फटाफट हमें खाना मिल जाए, खा लेंगे। क्योंकि बनाने पे तो, खुद से बना के खाने पे तो बहुत समय लगता है। लेकिन फिर आप सीखोगे कैसे? जहां सीखना वहां टाइम तो देना पड़ेगा ना। फिर बाद में वही चीज़ आप बार बार करोगे, 10 लोगों की और वीडियो देखोगे, सब जगह आपको वही काम करेगा। फिर से आप एक ही काम को कई बार आप जो समय बर्बाद कर रहे हो ना करके, इससे अच्छा है कि आप एक वीडियो को ढंग से ही देख लो आप उसको। राइट, नेक्स्ट देखो क्या, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ टेंस पे कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कोई भी आंसर कर देगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो 3 टाइप का टेंस होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट के टाइम के बारे में बताता है कि प्रेजेंट में, वर्तमान में अभी क्या हो रहा है। पास्ट टेंस यानी पास्ट के बारे में, भूतकाल में कोई कौन सा काम हुई, कौन सी घटना हुई। और एक फ्यूचर टेंस जो आने वाले टाइम में क्या क्या घटना होने वाली है। बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्रेजेंट टेंस बताने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, V1 और V5। प्रेजेंट टेंस के लिए V1 V5। पास्ट टेंस के लिए क्या चाहिए, V2 चाहिए। और फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, फ्यूचर के लिए चाहिए हमें क्या, फ्यूचर के लिए चाहिए शैल या विल, उसके साथ V1, उसके साथ V1। तो रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आप तो खुद ही उसको यूज कर लोगे, खुद ही अप्लाई कर लोगे। ठीक है, प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट है V1 V5, पास्ट का रिक्वायरमेंट है V2, और फ्यूचर का रिक्वायरमेंट है शैल या विल के साथ V1 लगाना है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना, जो हमारा अगर ब्रॉड सेंस में देखे, टाइम के अकॉर्डिंग देखे, तो हमारे पास 3 टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन सभी टेंस के अंदर, सभी टेंस के जितने भी टेंस हैं, जितने भी टेंस के टाइप्स हैं, उसके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसके अंदर भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसको बोलते हैं सब टाइप्स। तो टेंस के अंदर, टाइप्स ऑफ टेंस के अंदर भी 4 हमारे पास सब टाइप्स हैं। तो सब टाइप में क्या है,
एक तो सिंपल है, एक सिंपल है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो कुल मिलाकर के जब हम 3 टेंस पढ़ेंगे तो सभी टेंस के अंदर हम 4 सब टाइप्स पढ़ेंगे। सभी टेंस के 4 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। चाहे हम प्रेजेंट पढ़े तो प्रेजेंट के लिए भी ये चारों पढ़ना है, पास्ट पढ़े तो पास्ट के लिए भी ये चारों पढ़ना है, फ्यूचर पढ़े तो फ्यूचर के लिए भी ये चारों पढ़ना है। अब ये जो सब टाइप्स है, सब टाइप्स का भी अपना कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता होगा, इसका भी रिक्वायरमेंट मैं बता देता हूं। सिंपल में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता नहीं है, सिंपल में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता नहीं है, ध्यान देना। सिंपल में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, डू ले लेंगे। वो भी कब लेंगे डू को, जरूरत पड़ने पे, जब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी तो हम सिंपल वाले टेंस में क्या करेंगे, हम डू ले लेंगे। कॉन्टिन्यूअस को क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअस को चाहिए बी प्लस वी फोर, कॉन्टिन्यूअस को चाहिए बी प्लस वी फोर, बी का कोई फॉर्म और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए, ठीक है। बी का कोई भी फॉर्म हो सकता है टेंस के अकॉर्डिंग, इज एम आर वाज वेयर हो सकता है, उसके बाद वी फोर। परफेक्ट को क्या चाहिए, परफेक्ट को चाहिए हैव प्लस वी थ्री, हैव प्लस वी थ्री, क्योंकि वी थ्री और वी फोर कभी अकेले यूज नहीं होता है। तो परफेक्ट में क्या होगा, हैव और वी थ्री। किसी भी सेंटेंस में हैव का कोई फॉर्म और वी थ्री रहेगा तभी हम उसको परफेक्ट टेंस मानेंगे, अन्यथा हम उसको परफेक्ट टेंस नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम रिक्वायरमेंट जान रहे हैं। अगर कोई चीज, कोई एक रेसिपी आपको बनाना है ना, तो आपको पहले उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सा सामान लगने वाला है, उसके बाद तो आप खुद बना लोगे। तो ये सारा इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ध्यान देना, परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या चाहिए, इसका क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें दोनों चीज है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इसमें हैव लगेगा, बी का भी एक फॉर्म लग जाएगा बीन, और उसके बाद वी फोर। तो ये किसका रिक्वायरमेंट है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का रिक्वायरमेंट है। तो हम टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और सभी टेंस के अंदर 4 डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ते हैं, 4 सब टाइप्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बात आपको समझ में आई, चलिए बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर टेंस का आपको कंप्लीट चार्ट मिलता है, टेंस का यहाँ पर आपको कंप्लीट चार्ट मिलता है। अगर आप कहोगे पीडीएफ, तो पूरा लेक्चर का मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर लेना, राइट। अब इस चार्ट के माध्यम से मैं सारा टेंस को फटाफट 2 मिनट में कंप्लीट करता हूं। ध्यान देना सभी लोग, इस चार्ट को ध्यान से समझना। सबसे पहली तो बात आती है कि टेंस हमारे पास कितना है, 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या चाहिए, V1 V5, पास्ट टेंस को चाहिए V2 और फ्यूचर टेंस को चाहिए शैल या विल के साथ V1, ठीक है। अब जब हम क्या है कि 3 टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो सभी का 4 पढ़ना। तो ये 4 में यहां से देखेंगे हम इस कॉलम में, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये 4। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले प्रेजेंट वाला का चारों समझ लेते हैं, प्रेजेंट टेंस का चारों समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हमने एक एग्जांपल लिखा, वह जाता है, वह जाता है। तो वह जाता है का मतलब है कि ये काम एक आदत के रूप में होता है, रेगुलरली होता है, रिपीटेडली होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, लेकिन एक आदत के रूप में ये काम होता है, प्रेजेंट में होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कैसा प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या चाहिए, प्रेजेंट टेंस में क्या चाहिए, V1 V5 चाहिए। तो वह जाता है, तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है। तो गो का V1 गो और इसका V5 गोज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, ही तो एक व्यक्ति होता है, तो यहां पर हम ही गो बोलेंगे या ही गोज बोलेंगे, ही गोज बोलना पड़ेगा, V5 लगाना पड़ेगा, तो ही गोज हो गया, राइट। अब इसका कॉन्टिन्यूअस हम समझते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि वह जा रहा है, वह जा रहा है का मतलब काम क्या, काम जारी है, काम कंटिन्यूटी में है, ठीक है। तो जब भी कंटिन्यूटी बताते हैं तो कंटिन्यूटी में क्या चाहिए होता है, हमें वर्ब का, हमें बी का कोई फॉर्म चाहिए, इज, एम, आर में से किसी भी फॉर्म चाहिए, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए। जैसा मैंने भी बताया कंटिन्यूअस को क्या चाहिए, आईएनजी चाहिए। तो यहां पर सब्जेक्ट ही हो गया, इसके साथ इज लगा दिए, तो ही इज गोइंग हो गया। उसके बाद देखो क्या है, वह जा चुका है या फिर वह गया है। इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह गया है। बात समझ में आ रही है, बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह गया है। तो वह जा चुका है का मतलब क्या, प्रेजेंट में कोई काम अभी अभी खत्म हो चुका है, हम लोग खाना खा चुके हैं, मतलब ये प्रेजेंट में ये काम कंप्लीट हुआ है। कोई काम पास्ट में कंप्लीट होता है तब तो वो पास्ट होता है, लेकिन कोई काम अगर प्रेजेंट में कंप्लीट हो रहा है, अभी अभी कंप्लीट हो रहा है, तो वो क्या होता है,
परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो वह जा चुका, मतलब जाने का काम उसका अभी भी खत्म हुआ, राइट। तो ही हैज गोन, तो परफेक्ट टेंस में हमने क्या बताया, हैव का कोई फॉर्म होना चाहिए और उसके बाद भीतरी चाहिए। तो गो का भीतरी क्या होता है, गोन होता है। गो का भीतरी गोन होता है, और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम हैव का फॉर्म सिंगुलर फॉर्म हैज दे रहे हैं। सिंगुलर क्यों लग रहा है, यहाँ पर हैव भी हो सकता था, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो हैव लगाते हैं। जैसे वे लोग जा चुके हैं तो दे हैव गॉन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हम हैज बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अभी ध्यान देना, उसके बाद है कि वह 2 घंटों से जा रहा है। एक है वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह जा रहा है का मतलब काम जारी है, लेकिन जाना शुरू कब किया था वो हमें नहीं पता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि इसमें आपको एक टाइम मिल जाएगा, इसमें आपको काम तो कंटिन्यूटी में रहेगा ही रहेगा, काम जारी रहेगा, लेकिन इसमें आपको क्या है, इसमें आपको एक टाइम भी मिल जाएगा कि काम शुरू कब हुआ था। तो इसलिए क्या करते हैं, इस तरह के टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस और फोर लगाते हैं। सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, फोर लगाते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का एक ड्यूरेशन बताने के लिए। ठीक है, वैसे सिंस और फोर पे ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो सिंस और फोर पे भी वीडियो मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस डिफरेंस ये होता है कि कंटिन्यूअस में काम जारी होता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि काम शुरू कब हुआ, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम जारी तो रहता ही है लेकिन साथ ही साथ हमें पता रहता है कि वो काम शुरू कब हुआ था, तो इसमें हमें टाइम भी मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, वह 2 घंटों से जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर लगा रहे टाइम बताने के लिए, फॉर 2 आवर्स। तो 2 घंटा कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बल्कि एक ड्यूरेशन है, उसका जाने का जो ड्यूरेशन है टोटल अभी कितना जाने का काम किया, 2 घंटा काम किया हो। ठीक है, तो प्रेजेंट को इस तरह से हमने उठाया और इस प्रेजेंट को हमने चारों सब टाइप्स में पढ़ लिया। सिंपल भी देख लिया, कंटिन्यूअस भी देखा, परफेक्ट भी देखा, परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा। अब इसी का 4 हम पास्ट करेंगे, इसी का 4 हम फ्यूचर करेंगे। सब्जेक्ट चेंज होता नहीं है, ऑब्जेक्ट चेंज होता नहीं है, केवल क्या चेंज होता है, वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। तो अगर हम पास्ट में आ रहे हैं तो पास्ट में क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। तो गो का सेकंड देखो क्या हो गया, वह जाता था या फिर वो गया, काम पास्ट में हो गया। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। वह जा रहा था, तो यहां पर किसका किसका सेकंड फॉर्म, इज का सेकंड फॉर्म, तो इज का सेकंड फॉर्म वाज हो गया, ही वाज गोइंग। वह जा चुका था या फिर वह गया था, तो यहां पर गोन तो वैसे ही रहेगा। मैं बताता हूं कि V4 और V3 किसी भी टेंस में चेंज नहीं होता है। ठीक है, V3 और V4 किसी भी टेंस में चेंज नहीं होता है। चेंज किसको यहां पर होना था, जो हैज है वो हैड बन गया। ठीक है, तो हैज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, तो ही हैड गॉन। अब वह 2 घंटों से जा रहा है और यहां पर हो गया वह 2 घंटों से जा रहा था, यही बात यहां पर हो गया, पास्ट में हो गया। तो ये बात जब पास्ट में हो गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सब कुछ वही रहेगा। जो हैज है, इस हैज का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा। वह 2 घंटों से जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी पास्ट का भी हम तुरंत समझ गए, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सभी जगह वर्ब के जो सब्जेक्ट के ठीक बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब पहले आ रहा है उसी के फॉर्म को हम चेंज कर रहे हैं। सब्जेक्ट के ठीक बाद वेंट आया, हमने वेंट को सेकंड फॉर्म में कर दिया। सब्जेक्ट के ठीक बाद यहां पर क्या था, इज है, तो इज को ही चेंज कर दिए, इसका पास्ट फॉर्म वाज होता है। सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या आ रहा है, हैज आ रहा है, तो हैज का पास्ट फॉर्म हैड हो गया। यहां पर भी हैज आ रहा है तो इसका पास्ट फॉर्म हैड हो गया। बस अब फ्यूचर पे बात करते हैं। तो फ्यूचर पे ध्यान देना, फ्यूचर को क्या चाहिए होता है, शैल या विल होगा और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। शैल हम ज्यादातर लगाते हैं आई और वी के साथ, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, ये दो सब्जेक्ट के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब जगह विल लगाते हैं, राइट। तो वह जाएगा, मतलब अभी गया नहीं, जाएगा, फ्यूचर में काम होगा, तो क्या बन गया, ही विल गो, ही विल गो। वह जाता रहेगा, फ्यूचर में वो काम ना केवल शुरू होगा बल्कि वो काम प्रोग्रेस में रहेगा, काम कंटिन्यूटी में रहेगा, तो ही विल बी गोइंग। सर बी कहां से आया, हमने क्या बोला, कंटिन्यूअस बताने के लिए बी प्लस V4 चाहिए होता है, तो V4 तो गोइंग हो गया इंजे का फॉर्म में, और मॉडल के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म चाहिए, तो इज एम आर जो लगा रहे थे या वाज वेयर लगा रहे थे उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, बी होता है, तो ही विल बी गोइंग हो गया। उसके बाद वह जा चुका होगा, फ्यूचर में वो काम उसका फिनिश हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, परफेक्ट, परफेक्ट में है प्लस V3, तो ही विल हैव गॉन, विल लगा रहे हैं फ्यूचर बताने के लिए, और हैव गॉन, हैव प्लस V3 लगा रहे परफेक्ट बताने के लिए, ही विल हैव गॉन। अब यही बात हम फ्यूचर में बोले कि वह 2 घंटों से जाता रहेगा,
वो केवल जाएगा नहीं बल्कि एक ड्यूरेशन भी बता देगा, 2 घंटों से वो जाता रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा टेंस का कंप्लीट चार्ट एंड आई होप कि आप सभी चीज को बहुत आसानी से समझ गए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में कैसे 4 सब टाइप्स होते हैं और सभी का रिक्वायरमेंट क्या है, वर्ब का रिक्वायरमेंट, इस पे ज्यादा फोकस रखना है और सभी टेंस के टाइप्स आपको बहुत अच्छे से पता चल गए। ठीक है, आइए, तो ये चार्ट भी आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप इसको बढ़िया से सेव कर लीजिएगा। तो ध्यान देना, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जहां पर आप लोग गलती करते हैं, ध्यान देना। तो एक नोट क्या है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सहायक क्रिया। किसी सेंटेंस में या तो मेन वर्ब होगा या तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब होगा, यही दो चीज होता है। तो ध्यान देना, यहां पर बोला जा रहा है कि सेंटेंस को हम अलग अलग 6 तरह के स्ट्रक्चर में बोलते हैं। वो 6 स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके लिए मैं एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां से फिर टेंस आपके माइंड में नहीं, आपके ब्लड में मिलेगा आपको, टेंस कैसे होगा वो बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि सेंटेंस का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है ना। वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, मतलब हम यहाँ पर उसी सेंटेंस से प्रश्न भी पूछ ले रहे, नेगेटिव स्टेटमेंट भी दे दे रहे। तो अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के यानी बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आप नहीं बना सकते हो। तो इससे ये पता चलता है कि हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सभी टेंस के टाइप्स में कौन से ऐसा टाइप है, कौन सा ऐसा सब टाइप है जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है, जहां पर हमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलता है। मैं बताता हूं, देखो कहां पर नहीं मिलता है, ध्यान देना। तो सिंपल, सिंपल वाले में, सिंपल में खास करके कौन सा सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल और पास्ट का सिंपल। प्रेजेंट का सिंपल और पास्ट का सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जैसे देखो, ही गोज, तो गोज तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, गोज अकेले आया है, गो का फॉर्म अकेले आया है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही वेंट, यहां पर भी गो का फॉर्म अकेले आया है, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। बाकी सभी जगह आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब में इज आ रहा है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब में हैज आ गया, यहां भी हैज आ गया, यहां पर वाज आ रहा है, यहां पर हैड आ रहा है, यहां पर हैड आ रहा है, यहां पर भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाएगा, भले ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यहां भी आपको मिल गया हेल्पिंग वर्ब, देखो यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, यहां भी मिल गया। तो पूरे टेंस का चार्ट देखोगे तो 2 ऐसा टेंस का सब टाइप है जहां हमें पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है। कौन कौन, सिंपल, दोनों ही सिंपल है, एक प्रेजेंट का सिंपल और एक पास्ट का सिंपल, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है। लेकिन आगे चल करके हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आगे चल करके हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म और इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाना चाहते हैं तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं बना सकते हैं। तो दिक्कत कहां पर आएगा, दिक्कत 2 ही जगह आएगा, एक सिंपल प्रेजेंट में आएगा, एक सिंपल पास्ट में आएगा। तो उसी को मैं बता रहा हूं, उसी को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि यहां पर भी आपका कोई गलती ना हो। तो पहला तो सिंपल का देखो, हमारा एक सेंटेंस है, सिंपल का ही है, सिंपल प्रेजेंट है। ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट। वह जाता है, ठीक है, तो वह जाता है, ये क्या है, बस ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम क्या बना देंगे, ही गोज, इसको हम बना देंगे ही गोज, ही गोज, बस कहानी खत्म। लेकिन जो हमारा अगला सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है, वह नहीं जाता है, तो नहीं के लिए हमें एक नोट लगाना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस का प्रॉब्लम है ना कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी हमें हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब का जरूरत हमें केवल सिंपल में पड़ता है, तो उसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब का काम, हेल्पिंग वर्ब का जो कमी होता है उसको पूरा करने के लिए कौन आता है, उसको पूरा करने के लिए डू आता है, उसको पूरा करने के लिए कौन आता है, डू आता है। ये बात मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का कमी को पूरा करने के लिए कौन आता है, डू आता है, ठीक है। जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो वहां पर किसको भेजा जाता है, डू को भेजा जाता है। तो डू हम ले लेते हैं, तो डू को ले लिए किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, तो उसको V1 V5 में रखना पड़ेगा।
तो एक बार V1 हो गया, एक बार V5 हो गया, डू या डज। उसके बाद हम नॉट लगा दिए, नॉट लगाने से सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। और एक बात इंपॉर्टेंट नोट में आपको बताए थे कि एक बार अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डीड लग जाए तो आने वाला मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। यानी देखो यहां पर V1 के फॉर्म में भी, V5 के फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही डू डज लगता है तो यहां पर ये चीज फिक्स हो जाता है, यहां पर ये चीज V1 फिक्स हो जाता है। तो क्या बन जाएगा इसका नेगेटिव कि वह नहीं जाता है, तो हो जाएगा ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब देखो यहां पर हम गोज नहीं कर सकते हैं, यहां पर गोज नहीं कर सकते, गोज करेंगे तो V5 हो जाएगा, यहां पर V1 रखना पड़ेगा, तो यहां पर केवल गो रखना पड़ेगा, ही डज नॉट गो। बात समझ में आ रही है? अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, डू डज को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या वह जाता है, अब देखो प्रश्न पूछ रहे हैं क्या वह जाता है, तो डू डज को पहले रखेंगे, तो ही के साथ तो डज लगेगा, तो डज को बाहर निकाल देते हैं। तो डज ही गो, डज ही गो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जब भी आपको सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़े, आप डू को लेना और टेंस के अकॉर्डिंग उसको पुट कर देना। यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो V1 V5 के रूप में इसको डू को हम पुट कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अभी ध्यान देना, अब देखो क्या है, ये सिंपल पास्ट है, अभी मैं आपको सिंपल प्रेजेंट का बताया, अब ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट का मतलब V2 होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वह जाता था और गया, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट हो जाएगा। अब इसका हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं कि वह नहीं जाता था, वह नहीं जाता था या फिर वह नहीं गया, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हम किसको लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम डू को लेंगे, लेकिन ये डू हम किस टेंस में पुट कर रहे हैं, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या चाहिए, V2 चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डू का सेकंड फॉर्म डीड होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ डीड लगा लेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, फिर नॉट लगाएं, और पहले से अगर डू डज डीड लग जाए तो हमेशा V1 रखना, फिर ऑब्जेक्ट। तो वह नहीं जाता था या फिर वह नहीं गया, तो क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब वेंट नहीं लिखना है, दो दो बार V2 नहीं करेंगे क्योंकि V2 तो डीड हो गया, तो फिर से हम यहाँ पर वेंट नहीं लिखेंगे, जैसे ऊपर में वेंट लिखेंगे यहाँ पर वेंट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार डिड जब लग जाए या डू डज लग जाए तो उसके बाद V1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर वेंट लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें गो लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। अच्छा नोट भी लगाना ना, तो क्या करेंगे, ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव, ही डिड नॉट गो। अच्छा क्या वह जाता था, क्या वह गया, यानी ये प्रश्न वाला हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, तो डिड को बाहर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, डिड को बाहर निकालेंगे तो डिड ही गो, डिड ही गो, और यहां पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, डिड ही गो। तो आई होप कि आपको यह पता चल गया कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और ये दो सेंटेंस का ये जो दो फॉर्म है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं बन सकता है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं बन सकता है। तो यही हमारा टेंस है, और अगर इसको आप सही से समझ गए तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अब टेंस से रिलेटेड आपका कोई भी गलती नहीं होगा। बिल्कुल मैंने उन्हीं सारे पॉइंट्स पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिलवाया, बहुत ज़्यादा। अगर हम किसी पॉइंट्स पे काम किए हैं तो हम उन पॉइंट्स पे काम किए जहां से लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। मैंने चीज़ों को टेक्निकली भी समझाया है, तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक सबसे बड़ी चैलेंज आती है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस भी बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आपको करना है, ठीक है। और ये स्मार्ट तरीका क्या है, देखो मैं बताता हूँ, और इसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा, प्रैक्टिस कैसे करना, हाउ टू प्रैक्टिस टेंस। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के चीजें तो हम भूल जाते हैं, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो बिना अप्लाई के हम फिर भूलेंगे, फिर से टेंस पढ़ेंगे, फिर भूलेंगे, फिर से पढ़ेंगे, और ये जिंदगी भर चलते रहेगा। हाउ टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने का सबसे स्मार्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, सबसे स्मार्ट तरीका बताऊंगा, और उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। फिर टेंस, क्या बात है, फिर टेंस आपके माइंड में नहीं होगा, टेंस आपके ब्लड में होगा। कहीं से कटेगा तो टेंस नहीं निकलेगा, ब्लड निकलेगा, कहीं से कटेगा तो ब्लड नहीं निकलेगा बल्कि टेंस निकलेगा, ठीक है। तो ऐसी टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ध्यान देना करना क्या है, प्रैक्टिस करना कैसे। देखो टेंस हमारे पास कितना हुआ, 3, सभी के सब टाइप्स कितना है, 4 है, और किसी एक सेंटेंस को 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वह जाता है, वह नहीं जाता है,
वह क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह कब जाता है, वह कब नहीं जाता है, यानी 6 डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं। तो 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो टोटल अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 72, ये हो गया 72। और ये 72 सेंटेंसेस को आपको लिख करके नहीं, बोल करके, वो भी फ्लुएंसी के साथ बोलना है। इसको आपको 2 मिनट के अंदर बोलने का प्रयास करना है, इन 2 मिनट्स। 2 मिनट, इसको आपको 2 मिनट में अंदर आपको 72 सेंटेंस बोलना है, सभी टेंस का, ठीक है। 4 4 सब टाइप्स और 6 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर पे। एक बार जब आप इसको 2 मिनट में बोलने का प्रैक्टिस कर लिए हैं, कसम से जो आपके मुंह से जो सेंटेंसेस निकलेंगे ना, वो बिना किसी एरर के निकलेंगे, और वो भी धारा प्रवाह निकलेंगे। जैसे कैसे हम जब हिंदी बोलते हैं तो बहुत सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक निकलता है। तो वो चीज तब होगा जब आप 72 सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या है ये 72 सेंटेंस का फॉर्मूला, 72 प्रैक्टिस फॉर्मूला, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बिल्कुल देखिएगा। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में डलवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। टेंस के सारे जो डाउट्स थे वो सारा क्लियर हुआ, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, और कुछ टेक्निकल बातें भी मैंने आपको बताया, और जहां जहां पर कॉमन मिस्टेक्स होने की चांसेस रहती है उन सारी चीज़ों पे भी मैंने आप लोगों का काम करवाया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर बिल्कुल करें, अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट होता है तो बिल्कुल शेयर कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन इट्स अ गुड बाय।